नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी एसएससी बिहारी पे। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन बनता है, कम से कम अगर 30 क्वेश्चन आएगा सीजीएल मेंस में तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन खाली प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे बच्चे फंसता है और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देता है जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम का इम्पोर्टेंस होता है एग्जाम में। घर में तो हर एक कोई बना लेता है लेकिन टाइम के साथ नहीं बना पाता है। तो वो जो लॉजिक है उस लॉजिक को कैसे आप इम्प्रूव करेंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, और छूट भी जाता है तो उसको कैसे आप कर पाएंगे, कैसे आप अपना स्पीड इंक्रीज करेंगे, कैसे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो वो सब चीज कैसे होगा, आपका प्रैक्टिस से होगा। जितने क्वेश्चन आप अच्छा से करोगे, जितने वेल नोन तरीके से करोगे, उतने ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ये कंप्लीट होगा, 5-6 सीरीज में आएगा, 5-6 पार्ट में आएगा, कंप्लीट करवा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये पहला पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग जैसा पहले भी परिचित होंगे इस चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें 2-3 कुछ पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको जाने बिना आप इस चैप्टर को पढ़ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हिंदी मीडियम वाले को बता देते हैं, लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ के लिए एक लाभ एक टर्म है, उसके बाद है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, उसके बाद है एसपी, उसके बाद है डिस्काउंट, उसके बाद है लाभ प्रतिशत जिसको बोलते हैं लाभ परसेंट। तो ये 4-5 को टर्म है। ये टर्म को अगर इस चीज को जान जाएंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो चलिए बताते हैं लाभ क्या होता है। लाभ सबसे पहले आप पता करना होगा कि आप सीपी किसको कहते हैं। सीपी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। मतलब कोई भी अगर हम इस मार्कर को खरीदे हैं तो इस मार्कर को जितने रुपये हम खरीदे हैं जाके दुकान में, तो उस जो जितने हम पेड किए दुकानदार को, वो जो रेट है वो इसका सीपी कहलाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में, हिंदी में क्रय मूल्य। मतलब जिस मूल्य पर आप खरीदते हैं कोई चीज को, वो उसका क्रय मूल्य होता है। तो देखिए सीपी तो समझ में आ गया कि सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। तो जो भी जैसे मार्कर का कीमत है 5 रुपये, इसका 20 रुपया कीमत है, तो ये 20 जो रुपया हो गया इसका सीपी हो गया मार्कर का। उसी के बाद है एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, जो दुकानदार होगा वो भी कहीं होलसेल से लाया होगा खरीद के, उसके बाद ये बेच रहा है दुकान में अपने। तो जो होलसेल से लाया होगा खरीद के वो कम में लाया होगा, और ये बेच रहा है कुछ प्रॉफिट रख करके उस पर, मतलब फायदा रख करके। तो जो इसका जो प्रॉफिट जितने पर बेच रहा है और ये जितना सीपी में खरीदा होगा, तो इसका जो रेट है जो हमको दिया जिस रेट पे, वो दुकानदार का हो गया सीपी और मेरा हो गया एसपी। तो समझ में आया कि दुकानदार जिस रेट पे बेच रहा है वो उसका सीपी नहीं हुआ, एसपी हुआ, और जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं वो मेरा सीपी हुआ। अगर दुकानदार खरीदा होगा होलसेल वाला से तो होलसेल वाला हो गया वो एसपी, लेकिन दुकानदार का हो गया सीपी। समझ में आया? मतलब जो सामान जो बेचता है जिस रेट पर उसका सीपी कहलाता है, जो खरीदता है उसका एसपी कहलाता है। सीधा बात। तो एसपी मतलब दुकानदार इसमें बेचा होगा 20 रुपया, तो 20 रुपया उसका हो गया एसपी और मेरा हो गया 20 रुपया सीपी। तो उसका भी आप कुछ हो गया। उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट कुछ देता है। जैसे कि आपका इस मार्कर पे 25 रुपया कीमत है, 20 रुपया में दिया, अब 5 रुपया की जो हो गया ये हो गया डिस्काउंट। उसके बाद लाभ प्रतिशत, मतलब लाभ कितना हुआ है, लाभ निकालें। तो दुकानदार का यहाँ लाभ हो जाएगा 5 रुपया का लाभ हुआ, बात के माने कि 5 रुपये उसका लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है कि मार्कर कितना का था और कितना पर बेचा वो। तो अगर मार्कर 20 रुपये का था और लेकिन ये मार्कर 25 रुपये का था और ये बेचा 20 रुपया में, तो 5 रुपये का उसको लाभ हुआ है। तो 5 और इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जाता है लाभ प्रतिशत। इससे काटेंगे इसको, तो 25 चौका 100 4 बार में कटेगा, 4 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 20। तो उसको एक मार्कर पर 20% का लाभ हुआ। तो ये हो गया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें सारे टर्म आपको बता दिए हैं कि क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो सीपी एसपी आपको सब कुछ पता है। उसके बाद इसमें फिर इसमें एक और नया टर्म आता है सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव लाभ। मतलब कोई भी सामान है, एक सामान है, उस पर 2 तरह से डिस्काउंट दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर बोला कि पहला जो है वो 10% का डिस्काउंट है, फिर बोला 15% का डिस्काउंट है। तो मतलब ये अगर 100 रुपया का सामान है तो इसका बोल रहा है फाइनल कितना मुंह बेचेगा, 2 डिस्काउंट दिया है, मतलब अलग अलग टाइप का। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब क्या होता है इसका,
सक्सेसिव छूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत छूट। तो ये समझिएगा। तो इसको कैसे आप करेंगे, तो सबसे पहले 100 रुपये का सामान है तो उस पर 10% का छूट दिया। तो अगर 100 रुपये का सामान है 10% का छूट दिया तो कितना का दिया होगा, 100 का 10% निकालेंगे तो 10% किसका, 100 का इंटू, तो इससे काटेंगे तो कितना हो गया 10 रुपया, इससे काटेंगे तो 10 रुपया बचा, मतलब 10 रुपया इसमें डिस्काउंट हो गया तो कितना में बेचा होगा इसको, यहाँ पर 90 रुपया। और 90 का भी 15% और निकालना है, तो 90 का 15% मतलब 90 गुने 15 और बट्टा में 100। तो एक से एक शून्य कट गया, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, और 27 27 बट्टा 2, तो इसको हो गया 13 दूना 26 5, मतलब 13.5 रुपया और कम हो गया। तो 90 रुपये में 13.5 रुपया और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में 13.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 और 7 77 70 और 6.5 76 रुपया 50 पैसा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर फाइनल इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 76 रुपया 50 पैसा होगा। मतलब 2 डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया में बेचेगा तो इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट है जिसको हम चर्चा कर लेते हैं कि कोई सामान है कि जैसे 5 रुपया का 20 पेन खरीदा है, ठीक है, 50 रुपया का 20 पेन खरीदा है, 50 रुपया में 20 पेन खरीदा है और ये 60 रुपया में 30 पेन बेचा है। तो वो ये कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ है, कितना रुपया का नुकसान हुआ, कितना रुपया घाटा हुआ, इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे गुना कर देते हैं, ऐसे गुना कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको जो गुना होता है, इसको गुना होता है तो 6 गुना 20 60 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा 1200, तो 1200 हो गया। और इस पे देखो इसको इससे गुना करेंगे तो 5 दिया 15, तो ये 1500 हो गया। तो 300 का इसका प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, इस पे। तो 300 ऊपर लिख देंगे और 1200 नीचे लिख देंगे, इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा 200 और 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24 और 12 पचे 60, यानी कि 25% का उसका प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से कुछ दिया रहता है। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल, फार्मूला नहीं एक ट्रिक है, मतलब कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे क्योंकि बेसिक हो ही गया, इसमें बेसिक ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यही इतने ही समझाने के लिए आपको प्लस कोर्स लेंगे, किसी का पेड कोर्स लेंगे तो 2 दिन 2 लेक्चर या 3 लेक्चर बस इतने ही करने में आपको बिता देगा। मैं सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। अब सीधे क्वेश्चन बताते हैं, 5 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो देखिए हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि उस वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करिए जिन्हें 11.3% के लाभ पर 5665 रुपया में बेचा गया, मतलब 5665 रुपया में बेचा गया है। उसका निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्या होता है, हमको निकालना है क्रय मूल्य, मतलब सीपी, इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा क्रय मूल्य ज्यादा लिखने में, सीपी निकालना है। तो सीपी हमको तो नहीं पता है, निकालना है। एसपी पता है, एसपी क्या होता है, जिस पैसा पे बेचा गया है। तो एसपी पता है कितना बेचा है, 5565 रुपया, ये एसपी हो गया। उसके बाद लाभ प्रतिशत भी पता हमको, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 11.3% पर बेचा गया। तो मतलब ये देखिए समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि अगर इतना रुपया का इतना परसेंट का लाभ हुआ है तो टोटल जो पहले जो होता है सीपी कितना होता है। तो यहाँ पर जो सीपी होता है पहले तो 100% होता है, 100% होता है, उसमें इतना लाभ जोड़ा है तो 111%, 11.3% हो गया। तो यही हो गया 111.3% बराबर कितना हो गया 5565 रुपया, 5565 रुपया। तो यहाँ से हमको पहले 1% का वैल्यू निकालना होगा 1% का। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1% के लिए इसको इतना से भागा दे देंगे, यानी 5565 को 111.3 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर 0 दे देते हैं, पॉइंट खत्म हो गया। 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 और 13 पचे 65, यानी कि 55 बार में पूरा कट गया। तो देखिए क्या हो गया 55 और यहाँ पे एक 0 है, इतना हो गया। और उसके बाद 100 से आज गुना करना रहता है तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर 550 बार में कट गया। देखिएगा ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ एकदम सही से।
यहाँ से हमको 1% का वैल्यू निकालना है। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 55 65 इतना है, इसको हम 111.3 से भागा देंगे। तो देखिए पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाता है, इसको काटेंगे तो पूरा 550 बार में कट जाएगा। हमको निकालना है सीपी। सीपी कितना होता है, 100% होता है। तो 100 गुने 1% का वैल्यू इतना है, तो 550। तो इसको करेंगे तो 55 पर 3 जीरो आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया। तो देखिए ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो वस्तुएं प्रत्येक की कीमत 1367 रुपये की दर से बेची जाती है। पहली वस्तु को 17% की हानि पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा गया। समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। दो वस्तु है जिसका दोनों का कीमत सेम है। दो वस्तु है और दोनों का कीमत सेम है, 1367 रुपया। कितना है, 1367 रुपया। तो बोल रहा है इसमें से एक वस्तु है जो इसका जो है 1367 रुपया में, उसको एक लॉस पे बेचा गया, एक हानि पे। तो दो वस्तु में से एक को प्रॉफिट पे बेचा गया और एक को लॉस पे बेचा गया। तो पहले देखिए क्या होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है सक्सेसिव डिस्काउंट जो बताए थे। तो हमको निकालना है कि कितना लाभ हुआ या हानि हुआ दोनों को बेचने पर। तो एक वस्तु का इतना कीमत हो गया और दो वस्तु कितना हो जाएगा, तो इतना ही आप जोड़ दीजिएगा तो 1367 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो जो भी आएगा वॉट एवर, हमको नहीं पता। हमको इतना लंबा जाना नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा बना नहीं पाइएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। हमको सीधा समझिएगा कि दो जैसे सेम डिस्काउंट दिया रहेगा या सेम परसेंटेज दिया रहेगा। यहाँ लिखिएगा सेम परसेंटेज जब दिया है और उसमें पूछ रहा है कि ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो देखिएगा कैसे करते हैं। तो 17% दिया हुआ है तो 17% लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस लिखिएगा। तो देखिए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए बी बटा 100, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फार्मूला को अगर याद रखेंगे तो आपके सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो फिर हम याद करवा देंगे। तो 17% दिया हुआ है एक बार, उसके बाद बोल रहा है एक बार 17% की हानि हुई है, तो 17% लिख दिए। उसके बाद माइनस है, हानि मतलब माइनस होता है। तो यहाँ पर 17 इंटू फिर 17 कर देंगे, बट्टा में 100 कर देंगे। अब देखिए 17 17 क्या हो गया, 34 हो गया। तो 34% तो इधर हो गया और 17 का कितना होता है, 289 होता है। तो 289 यहाँ पे बट्टा में 100 है, तो यहाँ को भागा देंगे तो हो जाएगा 34 और माइनस 2.89। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछेगा तो इतने ही का तो हानि हो रहा है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट होता तो यहाँ प्लस होता, लेकिन प्लस तो है नहीं, तो यहाँ माइनस है। तो क्या हो गया 289 का यहाँ पर हानि हुआ, यानी लॉस हुआ, लॉस। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त कि अभिन ने 25 दर्जन वस्तुएं ली है 53.1 रुपये प्रति दर्जन की हिसाब से। वह 10 दर्जनों को 15% पर, बाकी शेष को 15 दर्जनों को 20% पर बेचता है। तो लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा कि कुछ सामान लिया है, उसको आधा इतना बेचा और आधा इतना बेचा, तो उसका ओवरऑल कितना प्रतिशत का फायदा हुआ या घटा हुआ। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए टोटल हमको कितना है, वस्तु यहाँ पर दिया हुआ है कि 25 दर्जन है। कितना है टोटल, 25। टोटल का मतलब 25 है। तो बोल रहा है कि 15% पे कितना का हुआ है, 15%, 10 को बेचा है, मतलब 10 का 15% पर बेचा है। और उसके बाद टोटल कितना है 25 में से 10 का बेचा इतना पर, उसके बाद 15 का जो टोटल बचा 25 में से इसको कितना पर बेचा, 20% पर बेचा है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले इसको रेशियो में काट देंगे, 2:5 में है। तो 2 रेशियो यहाँ पर देखिए स्टेप लीजिएगा, 2/5 हो गया, मतलब 2 हिस्सा है टोटल 5 का, 2 हिस्सा को कितना पर बेचा, 15% के लॉस पे या हानि पे जो भी है। तो इसको काटिएगा, इससे 3 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों गुना कर देंगे। तो ये ओवरऑल जो हो गया, ये हो गया 6% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, इसको भी काट सकते हैं यहाँ से। तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। तो जो बाकी हिस्सा है, 3 हिस्सा है टोटल 5 का, इसको 20% के लाभ पर बेचा। तो 20 से यहाँ गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 बार, और 4 गुने 3 करेंगे तो 4 × 12। तो ओवरऑल ये दोनों जोड़ देंगे
जोड़ने के बाद कितना हो गया 18। तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट हुआ 18% का प्रॉफिट हुआ। तो यही था इसका आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य 1279.34 रुपया है। यदि इसे 12.1/3% के हानि पर बेचा जाता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। देखिए ये भी मस्त क्वेश्चन है, अगर पढ़िएगा तो सीजीएल का एकदम धाकड़ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कोई आसान क्वेश्चन नहीं, सबसे नहीं बन पाएगा। बोल रहा है कुर्सी का कीमत इतना, कीमत कुछ भी रहे, बोल रहा है कि 12.1/3% के हानि पर बेचता है। तो बोल रहा है कि जो इसका जो सीपी होगा वो कितना ज्यादा होगा, मतलब जो बेच रहा है एसपी जो बेच रहा है जिस दाम पे उसका कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए इतना का जब हानि हुआ है तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं कि 12.5% का होता है 1/8 होता है। तो 1/8 माइनस में मतलब घटा हो रहा है, माइनस 1/8 हो गया। इसको अगर आप लोग ए बी रूल पढ़े होंगे, ए बी एक रूल होता है, ए बी रूल आगे बता दूंगा परसेंटेज में क्या होता है। तो इसको जब इससे घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 1 और भट्टा में 60 हो जाता है प्लस। तो 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 1/4%, 1/7%। तो ये हो जाएगा इसका, इतना हो गया। टोटल कितना था 100 था, तो 100 और प्लस में 1.14.1/7%, मतलब 114.1/7% होगा उसका जो सीपी होगा उसका एसपी का, मतलब इतना का जब वो घाटा करके बेच रहा है तो इतना इसमें फायदा होगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कितना जल्दी हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और इतने ही जल्दी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और नहीं तो पुराना जो होता है एक एक पेज में आंसर निकालने वाला तरीका होता है, उस तरीका से करोगे तो आपका सीजीएल जिंदगी भर में नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन अब बात करते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा सुमित 60 किलोग्राम दाल खरीदता है और उसे 20 किलो के लिए भुगतान किए गए धन के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब कोई सुमित नाम का लड़का है, सुमित है, देखिएगा सुमित क्या करता है 60 किलो दाल खरीदता है, 60 किलो दाल खरीदता है। तो इसका जो लाभ हुआ है, लाभ बराबर, लाभ क्या होता है 20 किलो दाल के बराबर लाभ होता है। तो बोल रहा कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है कि जितना का लाभ हुआ कितना का 20 का लाभ हुआ, तो 20 लिख देंगे, कितना पर लाभ हुआ 60 पर लाभ हुआ, तो 60 लिख देंगे इंटू 100 कर देते हैं। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 6 से काट दिए, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 3 से नहीं कट रहा तो 20 25 100, 100 और बट्टा में 3। तो ये देखो कितना हो जाएगा 100 बट्टा में 3 होता है, मतलब 133.99 33.1/3% का प्रॉफिट हुआ उसको। ऐसे इसको आपको ये समझ में, हम इतना करते नहीं, यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते थे। देखिए कैसे होता, अगर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे हम इतना लंबा आपको समझाने के लिए किया है, देखो हम तुरंत में आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ 20 है और नीचे 60 है, तो इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और अगर आप परसेंटेज में पढ़े होंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/3 को बोला जाता है 33 सही 1/3%। तो आपको जितना हो सके आपका स्टेप बचाना है, आपका टाइम मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना लंबा जाएंगे तो थोड़ा सा आप 10 सेकंड ज्यादा वेस्ट कर देंगे। तो आपको हर एक क्षण का कीमत पता होना चाहिए, हर एक मोमेंट का कीमत पता होना चाहिए। जहां से भी बच्चे एक भी लाइन बच्चे पेन नहीं उठाना पड़े, तो आपका समझिए कि और अच्छा हो जाएगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपका टाइम बचेगा, तो आप दूसरे सेक्शन में दे सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन हो गया। अगला जो आएगा इसका पार्ट 2 आएगा, तो सभी देखिएगा, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी वीडियो आएगा सभी देखिएगा। तो आपका मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कभी कमजोर नहीं रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार जय मगध।